प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे इमरान मसूद को लगे उस बड़े झटके के बारे में जो लड़ाई के बाद ही सामने आ गया। एक तरफ वो अपने राजनीतिक दुश्मन और समाजवादी पार्टी के विधायक आसू मलिक से भिड़ते नजर आए, तो अगले दिन उनको कहां सपा ने बड़ा झटका दिया, साथ में मायावती की उस जाट डाव की बात जो सरधना में खेल कर सकता है। तो चलिए आज की यूपी में सबसे पहले बात करते हैं इमरान मसूद की। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से सांसद बने। सिंबल उनका कांग्रेस का है। पहले सपा में भी थे, कांग्रेस में चले गए। अखिलेश यादव से थोड़े नाराज नजर आते हैं और अखिलेश यादव के करीबी आसू मलिक से कुछ ज़्यादा ही नाराज नजर आते हैं। आसू मलिक को लेकर वो लगातार बयान भी देते रहते हैं, लेकिन बीते दिनों सहारनपुर में एक दिशा की बैठक थी। दिशा की बैठक जिसमें सांसद, विधायक और बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। इसमें आसू मलिक और इमरान मसूद आमने सामने आ गए। बहस हो गई, बात चाय पकौड़ी नमस्ते यहाँ तक की पहुँच गई। सवाल पूछने को लेकर दोनों नेता आपस में ही भड़ गए। नहीं चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको? आप नियमों नहीं, आप नियमों में रहिए। बात से ज्यादा जानते हैं। हाँ, नियमों में रहिए। आप नियमों में रहिए। आप चेयर सवाल देना है नहीं तो आप नहीं तो हम आप चेयर से अनुमति नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछें। आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे नहीं आप नियमों में रहिए। और आप ये इस तरह से किसी को भी नहीं कह सकते कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सदस्य हैं। आप किसी को ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। तो गलत नहीं है। नहीं। ये वीडियो खूब वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सहारनपुर में खूब रार मची हुई है और ये अखिलेश यादव को चुनौती है। दरअसल ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच इमरान मसूद को अगले दिन अखिलेश यादव ने झटका दे दिया। इमरान मसूद के सगे दामाद सयान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तस्वीरें लखनऊ से सामने आई, जहां पर बेहट से सपा के विधायक उमर मलिक, इनका भी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं, उमर मलिक की मौजूदगी में सयान मसूद को पार्टी ज्वाइन करा दी गई। सयान के साथ सजान मसूद भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सयान मसूद इमरान मसूद की दूसरी बेटी के पति हैं। जिन हाजी साहब की सियासत इमरान मसूद करते हैं, यानी कि जिसकी लेगेसी को वो क्लेम करते हैं, उसी पर सयान का भी दावा है। वो उनके दादा है और इमरान मसूद उनके भतीजे हैं। तो कुल मिलाकर अब इस सियासत में मोड़ तब आया जब ये रिश्ता बना। माना गया कि अब जब दामाद सयान मसूद हो गए हैं तो भैया अब सब कुछ ठीक रहेगा, मामला ठीक रहेगा। लेकिन एक रोचक बयान इमरान मसूद ने यूपी तक के पॉडकास्ट में कहा। उन्होंने कहा कि इस बार परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, बेटा, दामाद, भतीजा कोई नहीं लड़ेगा। थोड़ा यूपी पॉलिटिक्स पर और आपकी पॉलिटिक्स, आपने भी कुछ दिन पहले कहा था कि आपके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और उसके कुछ दिन पहले आपने ये भी कहा था कि भाई हमारा परिवार है, चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा। तो अगर हम देखें तो कुछ वक्त का गैप है, लेकिन अचानक से ये कौन सी स्ट्रेटजी आ गई कि आपने कहा कि भाई नहीं मैंने इस बात पे कब इनकार किया कि कोई राजनीतिक परिवार के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने अब भी नहीं मना किया। मैंने इस चुनाव में कहा है, देखिए हालात, इस चुनाव मतलब 2027 के लिए मैंने 2027 के लिए स्पेसिफिक कहा है कि मैं किसी को अभी चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि 2024 में बड़ी मुश्किल से मुझे लोगों ने मिलकर के जिताया है और मेरी जिम्मेदारी है कि सब कार्यकर्ताओं ने जब मुझे मिलकर के जिताया है तो मैं एक एहसान उनका भी उतारूं। भाई जाओ, चलो लड़ो, सब साथी हैं। ये भी तो मेरा परिवार है। असल परिवार तो मेरा वही है जो मेरे साथी हैं, लड़े। तो नोमान, सायान ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं भाई, मैं बंद तो गया। अब इनको इससे ज्यादा क्या चाहिए? बंद तो गया। यहीं से सयान मसूद को लगा कि इमरान मसूद के साथ उनकी सियासत सेट नहीं हो रही है। एक और नाम है। दरअसल इमरान मसूद के एक और भतीजे हैं जिन्हें वो अपनी लेगेसी देना चाहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इन सब के बीच जब सियासत चल रही है, जब इमरान मसूद बनाम अखिलेश यादव हो रहा था, इस बीच उनके दामाद का समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना अपने आप में एक बड़ी घटना है। माना जा रहा है कि इमरान मसूद के लिए झटका है। सहारनपुर में इस झटके को इस तरीके से भी समझिए कि उन्हें शामिल कराने में उमर अली मौजूद थे। दरअसल उमर अली जो है वो इमाम बुखारी के दामाद हैं और इमाम बुखारी के दामाद उमर अली की बेहट सीट को लेकर ही अखिलेश यादव और इमरान मसूद के बीच में वो सियासी जंग शुरू हुई जो कह सकते हैं कड़वाहट में लगी। आपको बता दें, कांग्रेस और बसपा से पहले इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर सपा में गए थे। उनको उम्मीद थी कि बेहट सीट से उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेहट से चुनाव लड़े उमर मलिक और इसी से वो खुन्नस या कहिए वो राजनीतिक पेच फंसना शुरू हुआ। उन्हीं उमर अली की मौजूदगी में
उनके हाँ कहने पर उनके दामाद को सपा में शामिल करा लिया गया। तो झटका डबल है। और अब बात करते हैं सरधना में मायावती की जाट दाव की। सरधना से बसपा ने एक जाट प्रत्याशी की घोषणा की है, विनीत भराला। दावेदार जो यूपी तक की सीरीज है उसमें 9 अगस्त को इस बात की जानकारी हमने आपको दे दी थी कि विनीत भराला को ही बसपा टिकट देने जा रही है। किस विधानसभा पे किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, किस विधायक का टिकट कट सकता है, किस विधायक की दावेदारी मजबूती, ये जानने के लिए आप दावेदार शो जाकर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट यूपी तक पर मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं विनीत भराला की। विनीत भराला ने ये टिकट हासिल करने के बाद मायावती का धन्यवाद दिया। मैं सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और यहाँ आए समस्त नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ से सरधना से प्रत्याशी बनाया है। मैं उनका सरधना की जनता की ओर से भी, अपने भराला परिवार की ओर से बार बार धन्यवाद करता हूँ। उनका पीडीए फर्जी है। सरधना का पीडीए मेरे पिताजी ने 2007 और 2002 में से पहले बना रखा है। 27 साल पहले मेरे पिताजी ने यहाँ राजनीति की। 2002 में चुनाव लड़ा, 2007 में सर समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। कोई जाति कोई धर्म ऐसा नहीं है। जो 18वीं पुण्यतिथि मेरे पिताजी की है, जो आज तक ऐसा कोई परिवार नहीं है जो उनसे जुड़ा हुआ था मेरे से अलग हुआ हो, और ये उन्हीं का प्यार है। ये एक भी आदमी ऐसा नहीं है। बहुजन समाज के कुछ लोग हैं जहाँ दूर थे, उनमें बस लगानी पड़ी, नहीं तो हर लोग अपनी ट्रैक्टर से, गाड़ी से, और कुछ लोग तो गाँवों से भंडारा लेके आए हैं यहाँ के लोगों की व्यवस्था के लिए। कुर्सियाँ लोग छाव में हैं, ट्रैक्टरों पे हैं, देखा होगा आपने। कुर्सियाँ खाली नहीं थी, जो खाली हुई ना वो नहीं। आपके सामने अब्दुल प्रधान समाजवादी पार्टी से वर्तमान विधायक है, और उससे बात करें भारतीय जनता पार्टी से कोई ना कोई उम्मीदवार होगा। मान के ऐसा चला जा रहा है कि संजीव सोम का टिकट फिर से हो जाएगा, तो आप किस तरीके से ऐसे नेताओं से लड़ेंगे? यहाँ की जनता लड़ेगी, मुझे नहीं लड़ना। यहाँ की जनता उन दोनों से उग चुकी है। 15 साल से जिस तरह की राजनीति उन दोनों ने यहाँ रखी ना, यहाँ की जनता उनसे उग चुकी है। जनता चुनाव लड़ेगी। भाईचारा बिगाड़ रखा है, जाति बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं दोनों ने। एक हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, उसके ऊपर कटाक्ष करता है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। दरअसल इस सीट पर लड़ाई गुर्जर बनाम राजपूत या कहीं ठाकुर की। एक तरफ अतुल प्रधान जो गुर्जर समुदाय से आते हैं, दूसरी तरफ संगीत सोम जो राजपूत समुदाय से आते हैं। संजीव बालियान और संगीत सोम की इस लड़ाई में माना जा रहा था कि जाट नाराज है। इस बीच अखिलेश यादव ने चवन्नी को रुपया बनाने का बयान दिया और लगा कि जाट अब बीजेपी और आरएलडी के साथ एकजुट हो जाएगा। लेकिन संगीत सोम का वो बयान जो उन्होंने 1.5 दुकान करने को लेकर की थी, जिसको जयंत चौधरी से जोड़कर देखा गया, वो भी सामने आ गया। अब ऐसे में विनीत भराला का आना सरधना सीट पर जाटों के लिए एक विकल्प नजर आ रहा है। क्या वो बसपा के विनीत भराला के साथ जाएंगे, या वो अपने नेचुरल गठबंधन बीजेपी आरएलडी के साथ जाएंगे, या अतुल प्रधान कोई सियासी दाव खेलेंगे? आपको क्या लगता है? आप में कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी सहारनपुर से हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।